क्या एक बार फिर से सचिन पायलट का सपना तोड़ेंगे अशोक गहलोत? क्या सचिन पायलट पर एक बार फिर से अशोक गहलोत भारी पड़ने वाले हैं? दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव में हार के बाद यही लग रहा था कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का राजनीतिक सूरज डूब चुका है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की फटकार के बाद अशोक गहलोत की अहमियत खत्म हो गई है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निभाई गई जिम्मेदारियों के आधार पर अशोक गहलोत को एक बार फिर से जादूगर कहा जा रहा है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में जिस तरह महागठबंधन के बीच सीट बंटवारा कराने में गहलोत को सफलता मिली है, उससे जाहिर है कि पार्टी में उनका पलड़ा सचिन पायलट पर भारी है। गहलोत कांग्रेस के भरोसे पर न सिर्फ खरे उतरे हैं, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि खासतौर से राजस्थान की राजनीति में उनका कोई सानी नहीं है। एक और बड़ा बयान सामने आता है जहां अशोक गहलोत द्वारा दिया जा रहा है, इससे भी यही अंदाजा लगाया गया है और अशोक गहलोत से भाजपा द्वारा सवाल भी पूछे जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, तेजस्वी को हमने चेहरा बनाया है सोच समझकर। तेजस्वी अभी नौजवान है, जो नौजवान होता है तो जनता को लगता है कि इसको चुनाव में कामयाब करेंगे तो जमकर काम करेगा, मेरा खुद का अनुभव है। अशोक गहलोत ने कहा, युवा को लगता है कि मेरे सामने लंबा करियर है, अगर मैंने काम नहीं किया, फेल हो गया तो लोग मुझे मेरे घर भेज देंगे। इसी आधार पर हमने ये फैसला लिया। लेकिन अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तहत मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, मुझे तो गहलोत साहब पर आश्चर्य होता है। वे बिहार में जाकर युवा को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं और राजस्थान में युवा को नकारा निकम्मा कहते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आता। यहाँ युवा था सचिन पायलट, एक युवा उभर कर आ रहा था, उसको तुरंत डाउन किया गया, नकारा निकम्मा बताया गया और वहाँ पर राजस्थान में यानी कि अशोक गहलोत ने अपने आप को आगे दिखाया। अशोक गहलोत साहब अब भविष्यवाणी करने लग गए हैं, जादूगर बन गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या अशोक गहलोत राजस्थान में अपने आप को फिर से आगे रखेंगे या जैसे बिहार में जिम्मेदारी निभाई है, यही जिम्मेदारियों को निभाते हुए सचिन पायलट को आगे करेंगे। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।